परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए और आज की रात के लिए कि सुबह परमेश्वर ने संभाला, सुबह का चर्च लेने के लिए परमेश्वर ने अगुवाई की। और अभी ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन से थोड़े समय देख पाए। हम भजन संहिता 16 से पढ़ रहे थे और यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपको बहुत सी बातें सिखाने वाला है। आइए हम उस वचन को थोड़ा सा देखते हैं। पहला पद कोई मेरे लिए ऊंची आवाज में पढ़े। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। आगे भी पढ़े, कंटिन्यू पढ़े। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। बस धन्यवाद। मैं परमेश्वर की तारीफ करता हूँ। फिर से यहाँ लिखा है, हे मेरे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, शरण लिया हुआ व्यक्ति हूँ। मैं तेरी शरण में रहने वाला एक परमेश्वर तेरा दास हूँ। लिखा है, मैंने परमेश्वर से कहा, तू मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर पर डिपेंड होता है और परमेश्वर से कहता है कि तेरे सिवा मुझे कोई चंगा नहीं कर सकता, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है, तो परमेश्वर इस बात को जानता है और उस बात को और भी पक्के रूप में लेता है और उसके बाद उसके प्रति सतर्क हो जाता है। सतर्क इसलिए होता है कि इसने मेरे ऊपर भरोसा किया, क्योंकि वचन ये बता रहा है कि मेरी भलाई तेरे सिवा कहीं नहीं है। बहुत से लोग दुनिया में अपनी भलाई ढूंढते हैं, रिश्तेदारों में अपनी भलाई ढूंढते हैं, कोई ऐसा काम जिनको उनको करने में मजा आता है उसमें अपनी भलाई ढूंढते हैं। बहुत से लोग है ना दूसरों को मित्र बनाकर उसमें अपनी भलाई ढूंढते हैं, सोचते हैं कि शायद इसमें मेरी भलाई है, और परमेश्वर का वचन कह रहा है उसमें भलाई नहीं है। परमेश्वर का ये भगत बता रहा है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। और पवित्र पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं। पवित्र लोग, याद रखें, जो पवित्र लोग हैं वो आदर के योग्य हैं, उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। ऐसा नहीं, जिसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है वो उन लोगों से भी प्रसन्न है जो पवित्र लोग। समझ में? मैंने आज भजन संहिता 15 में बताया कि जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, ऐसा नहीं, निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। निकम्मा मनुष्य को तुच्छ ही समझना है, दोस्ती नहीं कर लेना। समझ में आ रहे? जब कोई चुगली करे, जब कोई है ना मौज मस्ती कर रहा हो, जब कोई मधु पी रहा हो, दारू पी रहा हो और गलत काम करने के लिए उसके कदम आगे दौड़ते हो और आपको भी इसके साथ है ना मजा आता हो, तो सावधान रहे। आज का वचन यही था कि सावधान होना है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बनना है। वचन ये बता रहा था। मैं आपसे यही कहूंगा प्रियो, आदर के योग्य पवित्र लोग हैं। अगर अपनी जिंदगी को पवित्रता के साथ बिताएंगे तो आपका आदर बढ़ेगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। 4 पद है, जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा। पढ़े, मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठ से नहीं लूंगा। जो दूसरे के पीछे भागते, मैं ये नहीं कह रहा कि है ना देवता कोई भी हो सकता है, किसी भी तरीके से आप उसको देवता बना लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई बड़ा आदमी आपके लिए देवता बन जाता है जब आप उस पर भरोसा करते हैं, जब आप उस पर डिपेंड हो जाते हैं, तो वो आपके लिए क्या हो गया? देवता। जब आप उस खुदा पे विश्वास करके चलते हैं, किसी मनुष्य पे नहीं। वचन बताता है यिर्मयाह 5:17 में इस प्रकार से लिखा है कि श्रापित हो पुरुष जो किसी मनुष्य पर भरोसा करे या रखे। ये दुख की बात है। समझे? भरोसा किस पे होना चाहिए? परमेश्वर पे होना चाहिए। ये तो हम बहुत से है ना लोगों को अपना दुख बढ़ाने के कारण से हम सोचते आराम मिलेगा, सुख मिलेगा, दोस्ती बढ़ेगी और प्रेम बढ़ेगा,
और हम इस पे आश्रित होंगे, समझ में आ रहा, और हमारा काम चलेगा। और ये सच्चाई नहीं है। पराये देवता के पीछे भागने से दुख बढ़ जाएगा। यानी परमेश्वर को छोड़ते हुए आप इधर उधर भागेंगे ना, किसी भी धन दौलत बिजनेस पानी डिग्री ये वो है ना, तो आपका दुख बढ़ जाएगा। दुख कम करने का एक तरीका है, परमेश्वर खुदा के पास अपने आप को लाने की जरूरत है। आपका दुख कम रहेगा, दुख मिट जाएगा। ऐसा नहीं, पर जितना प्रभु से दूर रहेंगे, जितना प्रभु से दूर जाओगे, उतना आप फंसते चले जाओगे। कहते जब गादड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। ऐसा नहीं, जब एक विश्वासी की शामत आती है तो वो भी शैतान के कार्यों में ज्यादा लीड हो जाता है। शैतान के कार्य करता है, अकड़ता फिरता है, चारों तरफ बुराई करता फिरता है। समझ में आ रहा है? नाश होने से पहले क्या आता है? घमंड आता है। मेहनत से पहले नम्रता आती है। आप इसको अच्छी तरह जानते हैं। घमंड नाश को लेकर आता है। और बहुत से लोग अकड़ते फिरते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे अब क्या है, अब तो सब कुछ है हमारे पास, लेकिन कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को भी, यीशु मसीह ने उस व्यक्ति का उदाहरण दिया जिसके खेत में बहुतायत से अन्न क्या बोलेंगे उसको, फसल उपजाई गई, या इतना उसके पास अन्न जल हो गया कि उसने जो बखारियां थी, जो उसके गोदाम थे, उनको तोड़ दिया और उनको बड़ा कर दिया। और बड़ा करने के बाद उसने सारे अन्न जल को रख दिया, अन्न को रख दिया, फसल को रख दिया। और उसके बाद उसने रात को एक लंबी सांस ली, है ना, लंबी सांस लेकर ऐसे करके, और क्या कहा, हे प्राण, बहुत सालों के लिए तेरे पास खाने के लिए है, बहुत सालों के लिए, चिंता मत कर। और उसी वक्त परमेश्वर का वचन से ये कहता है, अगर आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया गया, ऐसा नहीं, ये किसका होगा? जो आपने इतना विस्तार किया, बखारियों को तोड़ा और गोदामों को बढ़ाया और उनको भर दिया। तो उसका मतलब प्रभु ये कहना चाहता है कि अन्न से बढ़कर, भोजन से बढ़कर शरीर है। क्या है? शरीर नहीं है। बताओ ना। नहीं, प्राण है। ऐसा नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मेरा मतलब ये कि अब वस्त्र की बात थी, अगर आप, है ना, वस्त्र से बढ़कर क्या आपके लिए? शरीर है। शरीर रहेगा तो वस्त्र पहनेंगे ना, आप रहेंगे तो भोजन खाएंगे ना। अगर आप चले गए तो भोजन किसका है? किसी और का। इसलिए सावधान होना है, पवित्र लोगों की संगति करना है, पवित्र लोगों के साथ अपने जीवन को बिताना है, जिसके कारण से आप परमेश्वर की आशीषों को पा सकें। दुख को बढ़ाने की कोशिश ना करें, दुख को काटने की और दुख को खत्म करने की कोशिश करें। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आपका दुख यीशु मसीह ने उठाया है, वो सारा कष्ट उसने लिया है। फिर भी हम अपनी पोटली उठाकर, है ना, कोशिश करते कि और थोड़ा सा वजन मैं भी उठाकर चलूं। नहीं, प्रभु ने कहा, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आप विश्राम चाहते हैं तो उसके पास आओ। अगला वचन पढ़ते हैं 5, यहोवा मेरा भाग है। ये बड़ी बढ़िया बात है और एकदम स्पष्ट रीति से बताई गई, यहोवा मेरा भाग है और वो मेरे कटोरे का हिस्सा है। ऐसा नहीं, वो मेरे कटोरे का हिस्सा है। सोचना, एक कटोरे का अगर मैं उदाहरण दूं, आप कटोरा, खाली कटोरा जब परमेश्वर की तरफ करते हैं तो वो भरा जाता है, और जब वो भरा जाता है तो वो हिस्सा आपका है, जो आशीष वो देता है वो हिस्सा आपका है। ऐसा नहीं, कटोरा में जो मैं ये नहीं करके कटोरा उठाकर आपको जाना है, पर आप कटोरा ये दर्शाता है कि आपके कटोरे में कुछ हुआ है, आपके ऊपर कुछ आया है। ऐसा नहीं, जब एक कांटा होता है जो करियाने की दुकान पर हम पुराने समय में देखते थे, तोलने का, है ना, एक बर्तन होता था, उसमें सामान डाला जाता था, और इधर नापने का एक बाट, है ना, बाट वो होता था, और बाट के बराबर लाने के लिए उसको भर दिया जाता था। ऐसा नहीं, बिल्कुल तुलना में वो हिस्सा किसका है? यह बाट आपका है और सामान भरा हुआ हिस्सा मेरा है। तोलने वाला नाप मेरा नहीं है, क्या है? भरा हुआ हिस्सा मेरा है। जिस तोल में वो तोला गया, जिसको तोला गया वो मेरा है।
ऐसा नहीं, आगे लिखा, आगे पढ़ना इसी को। मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। हाँ, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। समझ में? अगला अगले पे पढ़ते साथी, मेरा भाग मन भावना है। माप की डोरी मन हाँ। भावने स्थान में पड़ी है। मेरे भाग की डोरी मन भावने। स्थान में पड़ी है। मेरा भाग मन भावना हाँ, है। थोड़ा दोबारा से पढ़ो। मेरे लिए माप की डोरी मेरे लिए माप की डोरी। मन भावने स्थान में पड़ी। हाँ, मैंने कई बार कहा है ये प्रयोग कि जो आपकी चाहत है ना, जैसे चाहत लूत की थी, हरियाली देखी और उसने अपने आप नाप लिया, अपनी डोरी खुद ही नाप ली। पर जब परमेश्वर ने डोरी डाली ना एवन में, तब उसने अब्राहम से कहा चारों तरफ देख, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जितना देख सकता है, असल में जितना इसमें चल सकता है उससे भी ज्यादा मैं तुझे दूंगा। ये होता है मन भावने स्थान की बात, ये होती है मन भावनी डोरी। समझ में? यह है वो पिता जिससे आपके लिए वो आशीष को नापा जाता है, आपकी उन चीजों को, हाथों को नापा जाता है। ये मेरे प्रिय पुत्र की है, ये मेरे प्रिय पुत्री की है, ये मेरे बेटा बेटी का हिस्सा है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है, ऐसे भी लिखा है ना? किस बात में उमड़ रहा है? क्योंकि भर दिया गया है, आशीष में हो गया वो व्यक्ति, वो बहन, वो बेटी आशीष में हो गई है, इसलिए वो उमड़ता है। जब हन्ना आशीष से भरी गई, जब हन्ना को वो आशीष मिली, तब उसकी आवाज बुलंद हो गई। वो बुलंद आवाज में कहते हैं, ये लोगों घमंड की बातें मत करो। समझ में? परमेश्वर उठाता है और नीचा भी करता है। परमेश्वर बुरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा करता है। बुलंद आवाज में हन्ना पुकार उठी। क्या हमने पुकार सकते? पुकार सकते हैं। हम भी उस परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, हमें भी वो अधिकार है। आप भी उस परमेश्वर के हाथ की उस मन भावने स्थान के लिए प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ो। आपके लिए परमेश्वर ने मन भावने स्थान में डोरी रखने का निर्णय लिया है। आप चिंता न करें इस बात की कि मेरा क्या होगा, मेरे घराने का क्या होगा। आपके घराने से पहले परमेश्वर के आप को याद रखना। आगे बढ़े। मेरा भाग मन भावना है। मेरा भाग जो हिस्सा है वो क्या है? मन भावना। मन भावने का मतलब होता है मेरी चाहत के अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार। जो मेरी इच्छा है, जिसको मैं चाहता हूं, चाहती हूं, वो मेरा हिस्सा बनता है। और कौन बनाता है? परमेश्वर। कई बार आपकी चाहत के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर की चाहत के अनुसार। अब्राहम के पास पूरा मौका था हरियाली को चूज करने का। अब्राहम उस समय अपनी भेड़ बकरी को ले जा सकता था, लेकिन नहीं, इंतजार किया। उसने ऑफर पहले लूत को दिया, जहां तुझे अच्छा लगता है तू वहां जा सकता है। और उसने आके उठाया, है ना, तराई से भरी हुई हरियाली को, उन तराइयों को देखा जो सिंची हुई थी, जहां हरे पेड़ पौधे थे, जहां पर हरी घास थी, और उसने उसको चुन लिया। अब्राहम ने कोई शिकायत नहीं की, अब्राहम ने सिर्फ इंतजार किया। आज आप इंतजार करेंगे तो मैं आपसे सच कहता हूं, वो सच्चा जीवित परमेश्वर आपके लिए मन भावने स्थान में डोरी रखेगा और आपकी इज्जत बढ़ाएगा, आपको चट्टान पर खड़ा करेगा, आपकी चाहत को पूरा करेगा। आगे बढ़े। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, हाँ? क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। उसने मुझे सलाह दी है, उसने मुझे सम्मति दी है, मैं उसे धन्य कहूंगा। आपको भी सोचना कि मेरे परमेश्वर ने मुझे, मेरे साथ क्या वायदे किए। जितना आप वचन पढ़ते हैं, सारे वायदे इसके अंदर, उतना आपको, है ना, हीरे मोती मिलते हैं इसके अंदर। जितना आप इसको पढ़ोगे उतना आपको खजाना मिलता चला जाए। और आगे पढ़े जल्दी से। वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। हाँ, मेरा मन भी रात भर मुझे बताता रहता है, शिक्षा देता रहता है, तुझे आगे क्या करना चाहिए, तुझे समझना चाहिए। आगे पढ़े। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। हाँ, ये बात, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। हाँ, जैसा हम अपने आप को शीशे के सामने ले जाते हैं ना, ये क्या कह रहा है? मैंने परमेश्वर को अपने सन्मुख रखा है। परमेश्वर कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है जिसको हम रख सके। ऐसा में परमेश्वर को इस तरीके से कहना चाहता हूं कि इसने अपने आप को परमेश्वर के सामने रखा है। रखना मतलब ये थोड़ी देर के लिए या पूरे दिन के लिए। किसके सामने खड़ा होता है? परमेश्वर के सामने खड़ा होता है, परमेश्वर की महिमा करने के लिए खड़ा होता है और अपने आप को निहारता है।
अगर हम सिर में कंघी मारते हैं, अगर हम अपना मेकअप करते हैं, है ना, हम अपनी कमीज और अपनी सारी चीजें सेट करते हैं, तो इसका मतलब हम शीशे को देखकर ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारा प्रतिबिंब, ऐसे बोले, हमारी परछाई, हमारी इमेज उसमें दिखाई देती है। कभी कभी परमेश्वर की आंख में भी अपनी तस्वीर को देखने की कोशिश करें, आप दिखाई देंगे, आपको बहुत सी बातें ठीक करने का मौका मिलेगा, अपने मुंह के है ना उसके मेकअप को अच्छा करने का मौका मिलेगा। जब आप यीशु मसीह और परमेश्वर को देखते हैं, आप उसके सामने अपने आप को जांच सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि मैंने निरंतर परमेश्वर को अपने सन्मुख रखा है। आगे बढ़े। इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। हाँ, जिस व्यक्ति ने परमेश्वर को अपने सन्मुख रखा हो, वो उसके सन्मुख रहता हो, उसके लिए बात क्या लिखा है? दाहिना हाथ क्या है? इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। मेरे दाहिने हाथ रहता है। दाहिने हाथ मतलब हमेशा की एक ताकत को दर्शाता है। दाहिने हाथ में रहना और उसको पकड़ के रखना मजबूती देता है। और दाहिना हाथ परमेश्वर है। ऐसा आपका दाहिना हाथ शायद परमेश्वर की ताकत के बराबर नहीं है। एक बेटे का हाथ क्या पिता के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। पिता की जो ताकत है ना, वो शायद बेटे की नहीं है। याद, वो पिता परमेश्वर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो परमेश्वर है, जिसके दाहिने हाथ अपने साथ रखना या उसके साथ होना। आगे पढ़े भाई। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। वाह, आप भी कह सकते हैं बात। इस कारण से मेरा हृदय आनंदित है, परमेश्वर के कारण से, और मेरी आत्मा मगन हुई। बहुत से लोग मदिरा पी के, दारू पी के मगन होते हैं, है ना, कुमार से मतवालेपनों में चले जाते हैं। भजन संहिता 15 में लिखा है ये बात। कुमार जैसी चीजें उनके जीवन में होती हैं। तो इसलिए प्रियो यहाँ पर लिखा है, मैं 15 पद में इसमें बता देता हूँ, जो अपनी जीव को, कौन सा पद है? तीसरा है। हाँ पढ़े। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता। असल में मतलब एक विश्वासी को अपने जीवन को इस तरीके से जीना होता है कि वो किसी की बुराई नहीं सुनता, निंदा नहीं सुनता, निंदा करता भी नहीं है। वो ये सोचते हैं कि मैं किसका हूँ? परमेश्वर। परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा बुराई करे। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे के जीवन से, है ना, वो चीज झलके जो शैतान की होती है। कोई बाप चाहेगा कि पड़ोसी की आदतें आपके बेटे में हो? अजीब सी बात है ना। अगर पड़ोसी की आदतें आपके बच्चे के अंदर हैं, तो आप सोच लेना कितनी बड़ी एक गुनोना पाप को दर्शाता है, एक व्यभिचार को दर्शाती हो बात। इसलिए शैतान शायद आपके आसपास इर्द गिर्द घूमता होगा, डोलता होगा, फिरता होगा, और वो आदतें लेने की, है ना, देने की कोशिश करता होगा। पर आपको सावधान रहना है, आपको सोचना है, कहना है, मैं परमेश्वर का हूं। अगर मुझे मेरी पिता की आदतें, मेरे पिता की बातें मेरे अंदर से नहीं झलकती, तो मैं पिता का नहीं हूँ। यीशु मसीह ने कहा, कम से कम उसके काम मेरे अंदर से जो प्रकट होते हैं, तब भी विश्वास करो। विश्वास करो कि मैं पिता से आया, और जो काम मैं करता हूँ पिता को देख के उस काम पे विश्वास करो। नहीं, एक बच्चे की पहचान उसके पिता के, है ना, चेहरे से होती है, उसके काम से होती है। अगर आज आप मसीह में बने रहेंगे, प्रभु में बने रहेंगे, तो आपकी पहचान बनी रहेगी, और उसके जैसे आप काम करेंगे तो सचमुच में परमेश्वर आपको, है ना, अपने पुत्र की तरह दिखाने की कोशिश करेगा। या आप उसकी तरह दिखेंगे, उसकी परछाई आपके अंदर से होगी, उसकी बातचीत आपके अंदर से होगी, और लोग पहचान लेंगे कि आप मसीह हैं, आप यीशु मसीह के बंदे हैं, यीशु मसीह के बेटा बेटी हैं। तभी पहचानेंगे प्रियो, जब आप, है ना, उसकी आदतों को और उसकी बातों को अपने अंदर लेंगे। आगे पढ़े। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। हाँ आगे। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा। मेरा शरीर चैन से रहेगा, तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा। आगे बढ़े जल्दी से। न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। यही बड़ी बात है। अगर प्रार्थनाएं की गई हैं तो सड़ने नहीं देगा, किसी भी चारपाई पे आपके फोड़े फुंसी नहीं होने देगा, क्योंकि आपने सच्चाई से उसे जाना है, सच्चाई से उसे प्रार्थना की है, और उसकी बातें आपके अंदर से झलकती है, तो भगत को सड़ने नहीं देगा। क्योंकि आप निकम्मे मनुष्य के साथ नहीं लगे, आप पवित्र लोगों के साथ रहकर परमेश्वर की आराधना करते रहे, इसलिए आपको सड़ने नहीं देगा। सड़ने से बचने का, सड़ाहट से बचने का तरीका यही है कि पिता की बात को माने।
आगे बढ़े जल्दी से। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे और निकट आनंद की भरपूरी, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। और अगले आगे भी बढ़ते जल्दी से। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना भरा रहता है। रहता है। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। निकट आओ आनंद मिलेगा, दूर जाओ परेशानियां मिलेगी। जितना आप दूर रहेंगे उतना परेशान होंगे, मैंने पहले ही कह दिया आपको। इसलिए उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। सुख चाहिए तो उसके दाहिने हाथ को अपने साथ रखें। असल में एक बच्चे का उदाहरण मैं देना चाहूँगा। बच्चे को किसी ने कहा कि बेटे टॉफी का जो डब्बा होता है, क्या बोलो उसको, जो बर्तन होता है, टॉफियों का बर्तन, तो सीधा ये बोलेंगे लेकिन मेरे अंदर वो घूम रहा है, हाँ बोल जो भी है ना, डूंगा कह सकते हैं, वर्तमान क्या बोलते हैं, वर्तमान हिंदी में। चलो कोई बात नहीं, आप सोचिए किसी ने, हाँ वर्तमान, वही मैं कहना चाहूँ। तो वो टॉफी से भरा हुआ है फिर, और वो टॉफी से भरे होने के कारण से कोई बच्चा सामने आता है और उससे कहता है भाई टॉफी ले ले। बच्चों को बोलता ले ले जितना चाहिए। उसने बोला अंकल आप दे दो, आप दे दो। बोला नहीं बेटे जितनी चाहिए उतनी ले ले, मैंने खोल दिया है, देखो जितनी चाहिए उतनी ले लो। उसने बोला मैं नहीं, आप मुझे दे दो, मैं नहीं, आप मुझे दे दो। उसने बोला क्या बात, पूरा डब्बा आपके सामने रखा है। बोला अंकल मेरे छोटे छोटे हाथ और आपके हाथ बड़े बड़े हैं, इसलिए अगर आप अपने हाथों से देंगे तो ज्यादा आएगा, अगर मैं इन छोटे छोटे हाथों से उठाऊंगा तो थोड़ा आएगा। है समझे? परमेश्वर के दाहिने हाथ में सुख सर्वदा है और ज्यादा है, और वो डोरी मनभावने स्थान में आपके लिए नापता है और आपको मनभावना बना देता है। आपकी चाहत के अनुसार परमेश्वर काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी चाहत पूरी हो तो अपनी चाहत को परमेश्वर की चाहत में बदलते हैं। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे और बने रहें, और फिर मिलेंगे, परमेश्वर की महिमा करें। गॉड ब्लेस।